नमस्कार, मैं हूं सावन और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। तालिबान ने अफगानिस्तान के कई बड़े शहरों पर एक बार फिर कब्जा कर लिया है। पिछले कुछ दिनों से उसने बड़े सैन्य अभियान चलाए हैं और वह कई प्रांतों की राजधानियों के करीब पहुंच चुका है। अमेरिका और नाटो सेनाओं की अफगानिस्तान से जारी वापसी के बीच तालिबान ने देश के हिस्सों को कब्जाने के लिए हमले तेज कर दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि कई राज्यों की राजधानियों पर जल्दी ही तालिबान का कब्जा हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि इससे हाल ही के दिनों में शांति स्थापना को लेकर हुई राजनीतिक प्रगति और लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। नाटो सेनाओं की 11 सितंबर तक अफगानिस्तान छोड़ देने की योजना है, जिसका अर्थ यह होगा कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय सेना के हाथों में होगी। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि पिछले कुछ दिनों में तालिबान ने कई इलाकों में बड़े हमले किए हैं। अफगान अधिकारियों ने जानकारी दी है कि उसके उत्तरी हिस्से में तालिबान तेजी से आगे बढ़ रहा है और अपने पारंपरिक गढ़ से काफी बाहर निकल आया है। यूएन की विशेष दूत डेबोरा लियोन्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया है कि तालिबान लड़ाकों ने मई से अब तक 370 में से करीब 50 जिलों पर अपना कब्जा कर लिया है। उन्होंने इस बदलते समीकरण को लेकर भी चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में बढ़ते संघर्ष का मतलब है बढ़ती असुरक्षा, जो न सिर्फ कुछ पड़ोसी देश बल्कि दूर के देशों के लिए भी एक चिंता का विषय है। हालांकि अमेरिका और नाटो अब भी 11 सितंबर तक अपने सभी सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला लेने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अफगानिस्तान में स्थिति गतिशील बनी हुई है, मगर तालिबान की बढ़ती पकड़ ने सैनिकों की वापसी के कार्यक्रम पर अब तक कोई प्रभाव नहीं डाला है। हालांकि इसकी रफ्तार और इसके दायरे में अब एक भी लचीलापन नहीं है। मगर कट्टरपंथी इस्लामिक समूह है तालिबान ने पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से प्रगति की है और अपने दायरे को बढ़ाया है, उससे संयुक्त राष्ट्र परेशान हो गया है। डेबोरा लियोन्स ने न्यूयॉर्क में 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि एक आक्रामक सैन्य अभियान तालिबान के बढ़ने की मुख्य वजहों में शामिल है। डेबोरा ने कहा, प्रांतीय राजधानियों से सटे जिन जिलों को तालिबान ने अपने कब्जे में लिया है, वो बताता है कि तालिबान का निशाना ये राजधानियां ही हैं। मगर फिलहाल उसे विदेशी सैनिकों के लौटने का इंतजार है। मंगलवार को अधिकारियों ने बताया था कि तालिबान ने तजाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की मुख्य सीमा पर भी कब्जा कर लिया है। यह इलाका उत्तरी प्रांत कुदूज में है, जहां हाल ही के दिनों में लड़ाई में काफी वृद्धि हुई। तालिबान लड़ाकों का कहना है कि इस पूरे प्रांत पर उनका नियंत्रण है। केवल प्रांतीय राजधानी, जिसे कुदूज ही कहा जाता है, उस पर सरकार का नियंत्रण है। लेकिन अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अफगान सैन्य बलों ने कुछ जिलों पर फिर से अपना कब्जा जमाने के लिए अभियान शुरू किए हैं। कुंदूज शहर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। 2015 से पहले भी इस इलाके पर तालिबान का कब्जा था, जिसे नेटो समर्थित अफगान सैन्य बलों ने अपने कब्जे में ले लिया था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तालिबान ने इस बीच बड़ी मात्रा में सैन्य उपकरणों पर कब्जा किया है। साथ ही दर्जनों सैनिकों को या तो मार डाला है या फिर उन्हें घायल किया है। हालांकि इस संघर्ष में तालिबान के कितने लोग मारे गए, इसकी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। अफगान सैन्य बलों ने कहा है कि वो अपनी खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करने के लिए जल्द ही एक आक्रामक सैन्य अभियान शुरू करने जा रहे हैं। अफगान सेना के प्रवक्ता जनरल अजमल सिनवारी ने कहा कि आप जल्द ही पूरे देश में अफगान सेना के बढ़ते प्रभाव को देख पाएंगे। अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेनाओं ने अक्टूबर 2001 में तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता से बेदखल कर दिया था। अमेरिका का कहना था कि ये कट्टरपंथी इस्लामिक समूह है। अमेरिका पर हमला 9/11 करने वाले ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों को पनाह दे रहे थे। इसी वजह से अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी सेनाएं उतार दी थी। लेकिन मौजूदा हालात, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि अमेरिकी सैन्य बलों ने यह सुनिश्चित किया है कि अफगानिस्तान अब ऐसे किसी विदेशी आतंकवादियों को पनाह नहीं दे पाएगा जो पश्चिमी देशों के लिए खतरा बन जाए। हालांकि पिछले साल संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह चेतावनी दी थी कि अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों में अलकायदा के बहुत सारे लोग शामिल हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी मानते हैं कि सरकारी सैन्य बल तालिबान पर नियंत्रण बनाए रखने में पूरी तरह सक्षम है। लेकिन बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि विदेशी सैन्य बलों के लौट जाने के बाद अफगानिस्तान तालिबान की गिरफ्त में होगा। उधर जो बाइडेन ने यह भरोसा दिलाया है कि अमेरिकी अफगानिस्तान से अपनी सेना बुलाने के बाद भी अफगान सरकार का सहयोग करता रहेगा, लेकिन इसमें सैन्य सहयोग
शामिल नहीं होगा। तो जिस प्रकार से अफगानिस्तान से अब विदेशी सेनाएं लौट रही हैं, ऐसे में तालिबान का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में वहां पर आम आदमी जिस प्रकार से हिंसा का शिकार हो रहा है, आतंकवादियों का शिकार हो रहा है, इस पर एक बार फिर से पुनः संयुक्त राष्ट्र और विदेशी सरकारों को सोचना जरूर है। तमाम और अपडेट्स के लिए आप बने रहें सिंस इंडिपेंडेंस के साथ।